एवरीवन, नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरी ज़िंदगी में आए। आई एम रियली ग्रेटफुल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज के रेट में, अगर आज की दुनिया में आई एम सॉरी, जो भी सोशल मीडिया से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पे भी हो, हर कोई एनर्जी के बारे में बात करता है, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है। ज़्यादा तो ज़्यादा स्कैम्स जो भी हो रहे हैं एक्स वाई एंड जेड, वो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं सब कुछ कर लूँगा, कर लूँगी, वट। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, आपका टेक्निक सही नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि रूल इज़ रूल। अगर वो आपके लिए भी रूल है तो वो मेरे लिए भी रूल है, वो इस ब्रह्मांड के लिए भी रूल है। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो लोग इतने लेंदी बना दिए हैं, जो इतना मतलब उसमें ट्रेजेडी घुसा घुसा के मतलब आपको कंफ्यूज कर दिए हैं, वो बस कुछ ही नहीं है, बस एक एनर्जी का गेम है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग समझेंगे कि इतना बड़ा चीज़ है, उनका मैनिफेस्ट हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं कैसे इसको मैनिफेस्ट कर लूँ, क्या कर लूँ। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एक ही वर्ड है कि वो एनर्जी ही है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप अभी हो, आप अगर ये बॉडी भी नहीं हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ है जो कि चल रही है, मतलब आप चल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एन एनर्जी। अगर उस एनर्जी को हम लोग बोले एक वर्ड में तो डेट इज़ योर सोल। अगर मेरी ये बॉडी से मेरा जो सोल है वो अगर चला जाए तो मेरा बॉडी क्या कहलाएगा कि शिल्पा की बॉडी है ये, शिल्पा चली गई, शिल्पा इज डेड, शिल्पा की डेड बॉडी है ये। विदाउट एनर्जी, विदाउट दैट स्पिरिट एनर्जी, विदाउट दैट पावरफुल बीइंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। समझ रहे हो? तो एक एनर्जी ही है, एक एनर्जी जो कि हमें हमारे साथ 24 आवर्स रहती है, हमें हेल्प करती है। या फिर तो आप जैसे सोचते हो, वट जैसे सोचते हो, जैसे करते हो, जैसे आपका बिहेवियर होता है, जैसे आप दूसरों के साथ बात करते हो, आप जो भी कुछ करते हो, एक फीलिंग्स होता है। कहीं ना कहीं आप एक फील करते हो, राइट? कहीं ना कहीं आप एक फील करते हो। बट आपको एक कभी किसी ने पिंच किया तो आपको फील हो रहा है कि आपको दर्द हो रहा है। किसी ने आपको वैसे ही, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको बोला कि वह सो ब्यूटिफुल, तो आपको क्या लगता है कि चलो किसी ने मेरा मतलब मेरी तारीफ की। ट्रू। अगर आपको कोई कड़वा शब्द बोल दे कि आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो, ये हो, वो हो, तो आपकी फीलिंग्स में क्या आ गई? बैड फीलिंग्स आ गई। तो आपको इसमें पता चलता है कि गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स, ये सब क्या है? ये एक एनर्जी ही है। ये एनर्जी बस आपको हेल्प करती है हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में आपको हेल्प करती है कि आप आगे बढ़ो या फिर वहीं पे रुक जाओ, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। एनर्जी की अलग अलग वाइब्रेशन होती है। वो एनर्जी कैसी है, वो एनर्जी क्या है, वो आप उससे कैसे डील कर सकते हो, ये आपको पता चलता है आपके थॉट से, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बात अगर आपके पास आती है, जैसे कि मैंने अभी पिंचिंग की बात की, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक थॉट चला गया कि समवन पिंचिंग मी। तो थॉट तो आया ना, लाइक इस सब में आपका सबसे बड़ा पावर आपके ब्रेन, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका ब्रेन प्ले करता है। जैसे आपको पता चलता है कि एक थॉट आता है कि समवन इज पिंचिंग मी, तो मुझे उसको रोकना होगा टू अवॉइड दिस पेन। ट्रू। तो एग्जैक्टली कोई आपको कुछ बोल रहा है, आपको उसमें से बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसे अप्रिशिएट करते हो, तो थॉट कहाँ पे आता है? ब्रेन पे आता है कि चलो मैं उसको बोलती हूँ या फिर बोलता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी तारीफ की। आई एम सो 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 थैंकफुल और ग्रेटफुल टू यू। आपने ऐसे बोला, किसी ने आपको कुछ ऐसी चीज़ बोल दिया जो कि आपका मन भारी हो गया, तो आप उसे अवॉइड करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ देखते हो। क्या कूल करने के लिए? अपने माइंड को कूल करने के लिए, दिमाग ठंडा करने के लिए, मन हल्का करने के लिए। ठीक है? तो सबका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो कहाँ प्ले होता है? इन द ब्रेन। जो भी आप दुनिया में सब कुछ कर रहे हो, अगर आपका ये काम करना बंद कर दिया तो आप 24/7 कुछ भी चाहो करने के लिए आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये। ठीक है? तो एक्जैक्टली मैं आपको ऐसे ही बोलना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एनर्जी। वो एनर्जी क्या है? उस एनर्जी को आप थॉट पे फील करते हो। ट्रू। तो हमारा एक ही चीज़ मैनिफेस्ट होता है, वो है थॉट। हमारा जो हम जैसा थॉट, मतलब जैसा हमारा सोच होगा वैसे ही हमारी कर्म होंगे, और जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही वो सृष्टि में आ जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं दृष्टि से सृष्टि, इसलिए तो बोलते हैं सोच से सृष्टि। जो भी दुनिया में आजकल हो रहा है, जो भी दुनिया में आजकल हुआ है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, अगर किसी साइंटिस्ट ने पहले अपने दिमाग में सोचा, उसके बाद ही वो सृष्टि में आया ना, इस वर्ल्ड में आया। लाइक ट्रू। तो एक अच्छा चीज़ हो गया। बुरा चीज़ आप सोचो, एक टेरर अटैक कहीं पे भी हो रहा है, वट एवर, कहीं पे भी एक टेरर अटैक हो रहा है, तो पहले उसके दिमाग में आता है, फिर वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग उसका कहाँ पे चलता है? दिमाग में चलता है, राइट? तो उसके दिमाग में उसका ख्याल आया कि मुझे यहाँ पे करना है, तो सारे इंपॉर्टेंट रोल ब्रेन का होता है। तो जब हमारा ब्रेन जब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोचने में, तो यहाँ पे हम उसके साथ एक गेम खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि होता है ना कि
हमारे जो कर्म के जो सिद्धांत है, जो भी हमारे कर्म के जो सिद्धांत है, हम उसको इस मुट्ठी में रख सकते हैं। कैसे? अगर हम अपने दिमाग को, हम अपने मन को चलाए, जैसे कि होता है ना, मन का जो लगाम होता है उसको बस हम पकड़ ले, तो हमारी जो भी एरिया है, जो भी सराउंडिंग्स है, जितने भी सेक्टर्स ऑफ जितने भी एरियाज एंड सेक्टर्स ऑफ आवर लाइफ है, वो सब चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर आपकी कुछ भी सिचुएशन है, अभी आपको एक चीज़ पता चल गया कि आपके थॉट से कि आपका जो भी है रियलिटी होता है, तो एग्जैक्टली तो आपको क्या सोचना है, हमेशा ये ध्यान देना होगा कि मैं सोच क्या रहा हूँ। इसलिए बोलते हैं ना, सोच के सोचो, सोच के बोलो। जब मैं बचपन में थी तो बोला जाता था कि सोच के बोलो, और मेरे पापा बोलते थे कि सोच के सोचो कि अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो कभी ना कभी फलीफूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था बीज के रूप में। एग्जैक्टली हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में हर एक थॉट एक सीड के काम आता है, एक बीज के काम आता है। उसके बाद हम जितना उसके ऊपर नज़र देंगे वो उतना मतलब बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उसके बाद जब वो पेड़ बन जाएगा, जब वो ट्री बन जाएगा, जब उसके शाखाएं आ जाएगी ना, उसको आपको मिटाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगी। तो आपको क्या करना होगा कि अभी से आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो सोच रहे हो वो आपकी कौन सी थॉट है, कौन से लेवल पे आप सोच रहे हो, आपको क्या करना होगा, क्या आप सोच रहे हो, वो सब चीज़ आपको ध्यान देना होगा। हर एक चीज़ को आप ध्यान देना होगा कि आप क्या कर रहे हो। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक रूल, जैसे कि एक्स और वाई का, जैसे हम एक मैथमेटिकल जो भी हम लोग बनाते हैं, जो भी हम लोग सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही हम जो सोचेंगे वैसे ही एक होगा। ये रूल है, ये रूल है, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक रूल है। रूल इन द सेंस x इक्वल टू 1 अगर दिया गया है तो आपके हैंड्स प्रूफ में भी वो आना चाहिए कि x इक्वल टू 1, हैंड्स प्रूफ दैट x इक्वल टू 1, तो वो आपको ऐसे ही प्रूफ करना है, राइट। तो वो एक रूल होता है। जो भी हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम करते हैं, जो भी हम लोग मेंटल मैथमेटिक्स करते हैं, उसमें हर एक चीज़ में फॉर्मूले दिए जाते हैं, राइट। वो फॉर्मूले अगर आप डालते हो तो आपको क्या होता है ना, सोल्यूशन मिल जाता है। तो एग्जैक्टली अगर आपके लाइफ में कुछ भी गोल है जो कि आप अचीव करना चाहते हो, जो चाहते हो कि आप वो हो, तो उसका भी रूल है कि आप सिर्फ वही सोचो जो चाहते हो। इग्नोर करो वो थॉट को, डिलीट करो अपने माइंड से वो थॉट को कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि 1% ऑफ डाउट अगर आपके मन में आया तो आपका मैनिफेस्टेशन वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं होगा तो आपको मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ बेसिकली ए वर्किंग ऑफ एनर्जी, जो कि अपना माइंड ही उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स इट। इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना कि आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी मेंटल मैथमेटिक्स नहीं है। जैसे आप एक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत है, वैसे ही एग्जैक्टली हमारा माइंड, हमारा थॉट काम करता है एक रूल पे। एंड व्हाट इज़ दैट रूल? वट एवर थॉट यू विल क्रिएट, इट विल बिकम योर डेस्टिनी। ये एक रूल है। चाहे वो जो भी आप सोच रहे हो आपके डेस्टिनी बने, चाहे आप वो एक सिंपल थॉट हो, जस्ट एक स्मॉल विश हो, चाहे वो एक बड़ा मैनिफेस्टेशन हो, और चाहे वो एक इम्पॉसिबल बात हो, इम्पॉसिबल मैनिफेस्टेशन हो, वो तीनों चीज़ के लिए एक साथ एक ही तरह का रूल है, एक ही तरह का काम करता है। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे को अभी कोई एक चाय की कप दे के चले जाए, तो ये एक सिंपल विश हो गया, इसके लिए भी वही रूल प्ले होता है, वही रूल चलता है। और अगर एक बिग मैनिफेस्टेशन में अगर करने वाली हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे वो कार मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स करके अगर मैं बोल रही हूँ, तो ये एक बड़ा मैनिफेस्टेशन हुआ। इम्पॉसिबल विश क्या है? मैं 200 करोड़ के मालिक बन चुकी हूँ, तो ये आपको लग रहा होगा इम्पॉसिबल चीज़ है ना। तो ये तीनों जो कैटेगरीज है, वो एक तीनों कैटेगरीज के लिए भी वही सिंपल, वही एक ही रूल लागू होता है, ठीक है। तो जो भी आप सोचोगे वो सब कुछ मतलब होने वाला ही है, चाहे आप नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो। इसमें बस एक ही डिफिकल्टी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें मज़ा भी बहुत आता है, और वो है कि आपके जो भी डाउटिंग, जो भी थॉट्स आते हैं इस बीच में, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये जो चीज़ें आते हैं, इसको बस आपको एलिमिनेट करना है। जितने आप इसको एलिमिनेट करोगे उतना वो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, ठीक है। एक टाइम आएगा आपके माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स होंगे ही नहीं उस विश को लेकर, एंड कब वो लेट को होकर आपके वर्ल्ड में आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली थॉट बिकम्स योर रियलिटी एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी इन योर ओन वे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ना कि कंफ्यूज होना है कि कैसे होता है क्या नहीं होता है, कुछ भी नहीं। बस आपको इतना ही करना है कि वही थॉट आपको अपने माइंड में रखना है जो आप चाहते हो कि वो बने, और वो जो चाहते हो कि वो आपके डेस्टिनी में हो। दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब उन लोगों को कीजिए जिनको बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। नमस्ते।